चल कृष्णा वो निकल निकल। दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से। तोर शकल तो परछाई न दिखनी चाहिए कृष्णा बहू। बता दिया हम इसका बदला तुमसे लेंगे और जान के बदले जान, समझो कि नहीं? बता दिया तुमको हम उठाए कैसे फूंक देंगे, बढ़ जाओगी। हमको दुनिया समाज का कौनो परवाह नहीं, इतना बता दिया। और अपनी शकल मत दिखाना, यहाँ से जा, यहाँ से नाश करके रख दी पूरा घर अपनी औकात में। ये सब भाग्य का दोष है। सज्जन बहू के साथ ही सब का लागत समय बहुत खराब है। हे प्रभु दूर करो काल ग्रह। ए दादा इनमें समधन के का दोष है? जौन कुछ हो रहा है ना वो प्रतिज्ञा के कारण हो रहा है। अरे हम पहली दफे देख रहे हैं ऐसी बहुरिया जो अपने सास के जलावे के इंतजाम किए हैं। यहाँ तक तो हमें यही सुने रहे कि सास लोग अपने बहुरिया के जलौती हैं। हे भगवान काहे पैदा कियो ऐसे घाघ औरत का। हे केसर की माई क्या कह रही हो? कौन वक्त का कहना चाहिए ये भी नहीं सोचती हो? अरे इमा प्रतिज्ञा का कौन दोस्त? सब जानत है कि प्रतिज्ञा इस नहीं कर सकते। ए घंटीलाल, ये जो सब कुछ ठकुरैनिया के साथ हो रहा है ये सब ये कृष्णा बहू की वजह से हो रहा है। ये समझन ठीक कह रही है, समझो कि नहीं? बिटिया की तरह मानती थी, इतना प्यार देती थी, इतना मान देती थी, लेकिन वो अंदर अंदर नफरत करती थी। कितनी बारी ठकुरैनिया अपने बहुरिया खाते लात जूता खाई, लेकिन तबो नहीं समझ में आया आखिर किस ना हो अंदर अंदर नाग बन के बैठी थी। डस ली, यही लायक थी बेहूती। अब क्या रो रहा है बे? ये सब जितनी हालत तुमरी महतारी की भय है, तुमरे मेहरारू की वजह से भय है साले। और प्यार विश्वास मुड़े चढ़ाओ वो का कारण है साले। ये आपकी कांड कह के चली गई। हे बाबा इतना मना किए थे, इतना मना किए थे कि इतना मुड़े पे न चढ़ाओ, लेकिन ये घर में आए के वो ये घर का अम्मा बन गई। वो प्रोफेसर का बिटिया यहाँ पे आई है। तुमको पैदा किए हम और तुम साले वो परिवार का भरण पोषण कर रहे हो। देख लियो ना अपने मेहरारू के प्यार का नतीजा। हाँ इतना मुड़े चढ़ गए तुम्हारे महतारिये के उठा के फूंक दे। साला प्यार कर रहा है, लैला मजनू के दास्तान बनाए रहा है। ए सज्जन बाबा को काहे दोष दे रहा है? प्रतिज्ञा कुछ नहीं करी से सज्जन बहू खुद आग लगाई। एक घंटीलाल बस चुप पर रहो, नहीं तो अब तुमको हमारी अम्मा होने पे अफसोस होगा। माथा न सनकाओ, बता दिया बेहू जी। अब तक होकर आरती गा रही है, इन्हें देख रहे कि घर का सारी खुशी इज्जत सब। एक बात हमारी कान खोल के सब लोग सुन लो। समझो हम अपने घर के मालिक खुद हैं। हमारे घर में हमारी मर्जी चलेगी, कौनो ओकरे खिलाफ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। हम एक चीज की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कृष्णा बहू का कौनो पक्ष लेने की कोशिश करेगा तो बिना दुनियादारी की परवाह किए हम उसको उसकी औकात समझा देंगे। लिए एक बार साफ साफ बता दिया कि हमारी मर्जी के खिलाफ कौनो की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दिया, गांठ बांध लो। कोमल तुम चलो, हम बाइक को पार्क करके आते हैं। चलो।
हमारी अम्मा को मार के यहाँ आराम कर रही है पापे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमरे अम्मा को मारे? लेकिन आज हम तुमको न छोड़ेंगे। आज हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो हमारे साथ, चलो आओ, चलो। जाए रे, लेकिन एक बात सुनिए, हम अपनी जली हुई अम्मा की कसम खाए के बोल रहे हैं कि अगर हमारी अम्मा को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी अम्मा को जलाए के फूंक देंगे। और हमारी तरफ ना ऐसे घूर के मत देखो, तो हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। चलो कुमार। बाबूजी, बाबूजी, ये सब कैसे हो गया? बाबूजी, तुम्हारे रहते हुए हमारी अम्मा जल कैसे गई? बाबूजी, तुम क्या कर रहे थे? बाबूजी, हमारी अम्मा बच तो जाएगी ना? हाँ? बाबूजी, कुछ बोलो ना। बाबूजी, तुम कुछ बोल का ही नहीं रहे हो। बाबूजी, प्रतिज्ञा ही सब काहे की है। वो तो हमेशा कानून और उसूल की बात करती थी ना बाबूजी, लेकिन आज वो अपनी औकात दिखा दी। अरे हमारी अम्मा प्रतिज्ञा का बिगाड़ी थी, जो प्रतिज्ञा हमारी अम्मा की जान की दुश्मन बन गई। वो तो बस 2 ही रोटी खा के चुपचाप घर में पड़े रहती थी बाबूजी। लेकिन उसे भी प्रतिज्ञा को इतनी तकलीफ हो गई कि वो अपनी अम्मा को मारने की कोशिश की। हाँ? कोमल, कोमल तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो जाएगा यार? घर का भेदी लंका ढावे, साला बाहर हमरे इतने दुश्मन हैं, लेकिन कौनो आज तक ठाकुर सज्जन सिंह का रोमा नहीं टेढ़ा कैसे का ही कल की बिटेनी तुम्हार बहन हमारी बहुरिया किसना बहू अपने सास कैसे माचिस लगा कैसे फूंक के उच्छन कह जे तुम्हार बहन ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? ठाकुर साहब, आपकी मिसेस की बॉडी लगभग 20% जल चुकी है। हालांकि ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है। शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है और इस वजह से पल्स रेट भी बहुत कम है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो एक काम हो सकता है। क्या करना है डॉक्टर साहब? पता देखिए, आपकी माताजी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे हॉस्पिटल में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप खत्म हो चुका है। शहर में कहीं से भी आप O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की व्यवस्था करा पाएंगे, वो भी कम से कम 3-4 बोतल, और जल्द से जल्द, तो हम कुछ कर सकते हैं। प्लीज आप जल्दी से अरेंज करा के दीजिए हमको O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये ग्रुप का ब्लड तो मिल जाएगा। प्रतिज्ञा का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, हम उससे खून ले सकते हैं। किसना बो का खून हमारी ठकुराइन के देही में न चढ़ीगा, बताए दिया। अशुद्ध है, अशुद्ध है खून।
उससे अच्छा हमार ठकुराइयां मर जाए, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन इस साला गंदा खून हमारी ठकुराइन के देह में नहीं जाएगा। मां मेहरिया को नहीं बचाना है करे खून से। आप डॉक्टर साहब, यहाँ से ना चाहे जहां से जौन ग्रुप का हाथ हो ना, ओका खून तुरंत मंगवाओ। हमका एक खून ना चाहिए, समझो कि नहीं? चाहे जितना रुपया पैसा लग जाए, रुपया का पहाड़ खड़ा कर देंगे, लेकिन ये खून नहीं चाहिए। हमारे ठकुराइया को बचाना है तो दूसरा खून मंगवाओ, ये खून नहीं चाहिए ना। दूसरा खून मंगवाओ, हम पैसे कमी नहीं होने देंगे, समझो कि नहीं? मंगवाओ दूसरा। जी कर खून मिल रहा है। बस भैया। दीदी, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? पापा पापा हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने नहीं किया ये सब कुछ, हमने कुछ नहीं किया है अम्मा के साथ, पापा हमने नहीं किया है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी प्रतिज्ञा पर पूरा विश्वास है। हमारी बेटी निर्दोष है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। प्रतिज्ञा, तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना। रोना बंद करो, देखो हम सब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, दीदी प्लीज चुप हो जाइए। हम सब जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज चुप हो जाइए ना दीदी, प्लीज। पापा कुछ नहीं बेटा, आओ हमारे साथ अंदर आओ। नहीं पापा। बेटा हम हैं ना, हमारे साथ अंदर चलो, आओ। प्रोफेसर साहब, काहे अपने बिटिया को लेके यहाँ पे आए हो? चले जाओ, किसनों को लेके यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अज्ञा बैताल हो जाएगा। लेके जाओ, जाइए से। ठाकुर साहब, अपने पर काबू रखिए, शांत हो जाइए। समधन जी के साथ जो कुछ भी हुआ, प्रतिज्ञा के साथ साथ हम सभी लोगों को भी बहुत दुख है। हमको यहाँ भाषण न पिलाओ।
पढ़े लिखे का भाषण हमको न पिलाओ। दुख है, तकलीफ है, साला पढ़े लिखन का चोचलेबाजी। तुम्हार बिटिया हमरे मेहरारू के जान से मारे के कोशिश की, वो फूंक के। हमको बस इतना पता है, बस इसको यहाँ से हमारी आँख के आगे से ले जाने बहुत बुरा हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, तब हम आपे से बाहर लेकर जाओ उसको यहाँ से। हमारी मेहरारू के ऊपर के चली। तुमका ना कौनो दिलासा देवे की जरूरत नहीं ना। ये सब जो है ये तुम्हारी पढ़ी लिखी समझदार बिटिया की सही। ये सबसे पहले तो हमारे बबुआ की जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद विदा होकर हमारे घर में आई, हुआ पूरा परिवार बर्बाद करके रख दी है। खतरनाक लोमड़ी मौका पाते ही दांत गड़ा दी। सब समझते हैं तुम यही संस्कार गठरी देके अपने यहाँ से हमारे पास भेजे थे अपनी दुलारू बिटिया को। देखिए ठाकुर साहब, हम आपके दुख को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। तुम नहीं समझ सकते कि हम कौन हालात से गुजर रहे हैं। काहे कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ना तो तुम्हारा मेहरारू जली है, ना तो मर रही है। और भगवान न करे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटे कि तुम्हारा मेहरारू जले मरे। चले आए हो यहाँ पे जान बघारने के लिए। जाओ यार यहाँ से, हम फालतू नहीं ना, हम अपने मेहरारू की जान बचाने के लिए खड़े हैं। जाओ यहाँ से, जाओ न जाएगा यार। सुमित्रा देवी, जो औरत जली है, उसके पति कौन है? हम हैं ठाकुर सज्जन सिंह। ठाकुर साहब, आप देखिए ठाकुर साहब, हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपकी पत्नी का बयान लेना होगा। दरोगा जी, हमार पत्नी बयान देवे के हालत में नहीं है। हम ओके पति हैं ठाकुर सज्जन सिंह एलिया। हम बयान देते हैं कि जो कुछ घटा है ये सब पूरे परिवार की आंख के आगे घटा है। अभी देख रहे हो ना वो ये प्रोफेसर की बिटिया है, हमारे किसना की किसना बहू प्रतिज्ञा। यही उसको आग लगाई से, आग लगा के फूंके की कोशिश की है। एक तुम यहाँ से लेके जाओ। ले जाओ पुलिस स्टेशन का बयान तुम लो। हाँ दरोगा जी, यही औरत है, यही उनका जलाई है। ये हमारे आंखें के सामने की बात है। एकदम सही कह रही है। यही है जो हमारी अम्मा के जलने के कारण बनी है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? कृष्णा, कृष्णा बेटा, 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 इंस्पेक्टर साहब को समझाओ ना। कहो ना कि प्रतिज्ञा बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। बेटा, अपनी पत्नी की मदद करो। कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप हमारी बात सुनिए। देखिए, हमारी प्रतिज्ञा बिल्कुल निर्दोष है। वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। बात मानिए हमारी। कृष्णा बेटा, बेटा तुम समझाओ ना इंस्पेक्टर साहब को। बेटा कम से कम बेटा तुम आइए, चलिए हमारे साथ। कांस्टेबल। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी दीदी को नहीं ले जा सकते। अरे छोड़िए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी बेटी निर्दोष है। उसने देखिए, आपकी किसी भी सफाई का कोई फायदा नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमारी बेटी निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया है। बैठाइए ना अंदर। छोड़ दीजिए। देखिए प्लीज हमारी दीदी को छोड़ दीजिए। प्लीज, दीदी ने कुछ नहीं किया है। दीदी प्रतिज्ञा, देखिए प्रतिज्ञा कुछ नहीं कर सकती। इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया। नहीं प्लीज प्लीज हमारी बहन को मत लेके जाइए। हमारी बहन ने कुछ नहीं किया है। दीदी अब हमारी बात तो सुनिए। प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं किया। प्रतिज्ञा नहीं, अरे कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दीजिए। सुनिए ना दीदी। प्रतिज्ञा। इंस्पेक्टर साहब आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए कि वो हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है। वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं। समझे? देखिए अब हमारी बात सुनिए। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया। उसे कहाँ लेके जा रहे हैं? चलिए क्यों नहीं है? किसने कुछ नहीं किया है? दीदी आपको कुछ नहीं होगा। दीदी हमारी बहन को प्लीज छोड़ दीजिए ना। इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे वो प्रतिज्ञा को लेके जा रही है। रोकिए उन्हें। प्रतिज्ञा रुक जाओ। अरे रोको उसे। प्रतिज्ञा रोको ना उसे। प्रतिज्ञा को लेके जा रहे हैं वो। प्रतिज्ञा नहीं, इसने कुछ नहीं किया। चाहिए ना उसे, छुड़ाइए। रोकिए ना उसे। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखना, तुमसे मिलने तुम्हारी कोमल आई है। अम्मा एक को बार हमसे बतियाओ ना। ए डॉक्टर, हमारी अम्मा हमसे बतियाए कहीं नहीं रही है। देखिए प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए, शांत रहिए। डॉक्टर साहब, हमारी टकराइन कैसी है? इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, इसलिए हम इनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी अम्मा बहुत जल्दी ठीक होकर आपके पास आ जाएंगी। आप लोग पेशेंट को छूइए मत, इन्फेक्शन होने का खतरा है। प्लीज साइड दीजिए। ले सकती है अम्मा तो यार ठीक हो रही बेटा। घर की सारी औरतों को लेके घर जा। जी बाबू। एक है सर, चलो
चलो माई, तुम भी चलो। ए कोमलिया, चल घर चल। हम नहीं जाएंगे, हम अम्मा के साथ ही आ रहेंगे। चलो तुम चलो। शामू बेटा, आ गए तुम लोग। प्रतिज्ञा की सास कैसी है? वो ठीक तो है ना? अरे बता ना, प्रतिज्ञा कैसी है हमारी? बताओ ना, क्या हुआ? माँ, प्रतिज्ञा की सास अभी भी अस्पताल में है और प्रतिज्ञा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अपनी सास को जलाकर मारने के आरोप में। क्या? हमारी बेटी को बचा लीजिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी हमारी बेटी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें हमारी प्रतिज्ञा ला दीजिए, हमें हमारी बेटी ला दीजिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। नैना जी, आप घबराइए मत। हम कुछ भी करके किसी भी तरह अपनी प्रतिज्ञा को इस मुसीबत से बचाएंगे। अब हमारा पहला काम है किसी अच्छे वकील से मिलना और अपनी बेटी को इस मुसीबत से रिहा करवाना। बस आप थोड़ा सा धीरज। आप कुछ भी कीजिए, किसी भी वकील से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें बस हमारी बेटी चाहिए। हाँ नैना जी, हम करेंगे ना, कह रहे हैं ना, हम करेंगे। हमारी बेटी ला दीजिए, बस हमारी बेटी ला दीजिए। ये ले खाना, खा ले। तू तो बड़ी कमाल की निकली। तूने तो दुनिया की रीति बदल दी। आज तक मैंने सिर्फ सास को ही बहू को जलाकर मारने की खबर सुनी थी, पर तूने तो इतिहास ही बदल दिया। खैर, अच्छा किया, इतनी हिम्मत तो दिखाई। क्या बहुत तंग करती थी तेरी सास? चल, अब ज्यादा सिकुड़ मत और चुपचाप से खाना खा ले। अब तो तुझे और हिम्मत की जरूरत होगी। अब चुपचाप खाना खा ले और ज्यादा सोच मत। ए बेटा, तुम्हारा ना ये घर पे सही मायने में हक है। ये सब आपकी बिटिया प्रतिज्ञा की वजह से हुआ है। अरे हम सब तो ना निराश होके के जा रहे थे, बाकी आगे आके सब संभाल ली। तुम बस चलो, हमने सुनाओ। खाओ। दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा?
ये क्या किया है? हर समय जबरदस्ती करना जरूरी है? हमरी कसम है तुमको, अगर प्रतिज्ञा से कुछ पूछा तो वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं की होगी ना। अरे काम कर रही होगी, ध्यान कहीं और होगा, कर दी होगी बेचारी। उससे पूछेगा ये बारे में, उसको कितना खराब लगेगा, सोचा है कभी? प्रतिज्ञा, पापा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बेटा ये एडवोकेट चंदेल है, तुम्हारा केस यही लड़ेंगे। बेटा तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हम तुम्हें यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे बेटा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखना है बेटा। प्रोफेसर साहब ने हमें आपके केस के बारे में सब कुछ बता दिया। हमें बहुत दुख है कि आपके अपने ही ससुराल वाले आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सच कहूं तो ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है और आपको इस केस से बचाना बहुत ही मुश्किल है। क्या है कि अदालत में चश्मदीद गवाह के बयान को एक बार हम ये कह के खारिज या कमजोर कर सकते हैं कि ये फंसाने के लिए जानबूझकर दिया गया है, लेकिन इस केस में यदि आपकी सास आपके खिलाफ बयान दे देती है तो आपका फंसना तय है, आपको सजा भी हो सकती है। क्योंकि तब ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में बदल जाएगा। इसलिए अब एक ही सूरत है जिसमें ये केस आपके फेवर में आ सकता है, और वो ये है कि आपकी सास कोई बयान दिए बिना ही दम तोड़ दे। इसलिए बस यही दुआ कीजिए कि आपकी सास कभी होश में आए ही नहीं, और या कोई बयान दिए बिना वो इस दुनिया से चल बसे। फिर हम आपको डंके की चोट पर छुड़ा देंगे। बस कीजिए आप। आपको पता है आप कितनी घटिया बात कर रहे हैं? यहाँ पर किसी के मरने की दुआ मांगने जैसी गलत बात मत कीजिएगा। हम तो भगवान से इतनी प्रार्थना करेंगे कि अम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता है। प्रतिज्ञा बिल्कुल सही कह रही है एडवोकेट साहब। आप जो कुछ भी कह रहे हैं जरा सोच समझ कर कहिए, क्योंकि आपके सोचने का तरीका बहुत ही अमानवीय है। प्रोफेसर साहब, मैं तो आपको अदालत की कार्रवाई के बारे में बता रहा था। और प्रतिज्ञा जी, आपका विश्वास, आपकी सच्चाई आपकी सास के होश में आने के बाद दिए गए बयान पर निर्भर है, और तब तक हमें वेट करना होगा और आपको इसी कारागार में रहना होगा। अम्मा, अरे अब बाबूजी कोमलिया, अरे बाबूजी कोमलिया आओ, अम्मा को होश आएगा यार। बाबूजी, एक कोमलिया, अम्मा को होश आएगा। देख देख देख, अम्मा को होश आएगा। अम्मा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मा तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? बाबूजी, बाबूजी अब का रे निर्बुद्धि औरत, अब जूता उतार के तुमको हम जुटी आएंगे साला। ओकरे लिए तुमरे देही में कतौ जगह नहीं बची है। सब
पक गया है, फूल गया है। सब कुछ तो था तुम्हारे पास ससुरी। एक बहू ने तुम्हारे पीछे खुद का पड़ के जला दिया अपने को। घर की मालकिन हो, ये घर का कांटा साफ करना तुम्हारा काम था। तुम ससुरी खुद कांटे में फंस गई। किसना वो पर मिट्टी का तेल ओकरे ऊपर डाल के ओके जला देना चाहिए था। बस एक बार वो जौन है ना परेतिन चल जा साला, सब किस्सा खत्म। बड़की सास बने चली थी, जल्दी से ठीक हो जा और चल घर। तो फिर हम तुमको बताते हैं। हमारा हाथ ना बहुत तक खजुआ रहा है, तुमका लतिया हुआ बरे ना, तुमको बताए न बगैर मरम्मत करे बेहूदी ठीक नहीं होगी। चल घर, ये बार चलो ठकुराइन, तुम ठीक हो के घर मार के तुमको सिखाएंगे कि घर की मालकिन का कितना अधिकार होता है, मालिक का हक होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। बेहोती अगन माता बनी रही, शीतला भवानी सब अपने कब्जे में कह लिए। खोई गुआ ना कब्जा फूंक लियो ना बेहोती। मम्मी जी, प्रतिज्ञा ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। ओका नाम लेवे की जरूरत न बेटा ना। ओका नाम लेते तो ससुरी हमारे तन पतन में आग लग जाती है। उनको ना इससे ज्यादा सजा मिलनी बहुत जरूरी है, इसे तगड़ी सजा। ठाकुर साहब, हमें आपकी पत्नी का बयान लेना। तुमको थाने में और कोनो काम नहीं यार, तुम बार मुंह उठाए या चले आते हो। सॉरी, लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा यार? है? अरे बयान तो हम तुमको तय दिए, वो बयान ले गया कहता हूँ बिलवाया है, हिरवाया है का यार? है? तुम्हारे हिसाब से फिर बयान देवे की जरूरत पड़ जाए। ऐसी बात है तो लिख लो कि किसना बहू ने हमारी पत्नी के ऊपर मट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की है। बस देखिए ठाकुर साहब, कानून के मुताबिक आपके बयान का कोई मतलब नहीं है। हमें आपकी पत्नी का बयान चाहिए। अरे बयान कोनो आशीर्वाद ना जो नहीं लेने के लिए चले आए, जिद्दी आए पड़े हो यार। आप समझ नहीं रहे ठाकुर साहब। हम नहीं समझ रहे। हम तुमको बता दिए कि किसना बहू ने हमारी ठकुराइन को फूका है। तुमको सत्यनारायण की कथा लग रही है साला। जब तक पूरा अध्याय नहीं सुन के जाओगे, चरना में पजीरी नहीं लेके जाओगे, तब तक तुमको चैन नहीं मिलेगा। जाओ यार, तुम बाद में आना मिलेगा। जब देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए और कानूनी काम में आप अड़चन मत डालिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा ठाकुर साहब। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें बताइए। ये बताइए कि आप कैसे जली या आपको किसने जलाया, बताइए। क्या आपको प्रतिज्ञा ने जलाकर मारने की कोशिश की? बोलिए। हमको
नहीं जलाया।